आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। महालक्ष्मी और कुबेर भंडारी आप सभी के भंडारे भरपूर करे। आज हम बात करेंगे कि तिथियां दो कैसे होती हैं। जैसे अमावस्या दो हो गई, कभी कभी जन्माष्टमी दो होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं यार पंडित लोग खाने के मारे दो दो तिथियां बनाते हैं, लेकिन पंडित लोग नहीं बनाते। हम इसके बारे में जानते हैं। हमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। दो गतियां होती हैं। एक तो सूर्य के द्वारा, ये एक अंडाकार पथ पे घूमती है। पृथ्वी जो है एक अंडाकार पथ में घूमती है। तो पृथ्वी और इसका जो घूमने का रास्ता है वे भी अंडाकार पथ है, और ये घूमती है 365 सही 1/4 दिन। और दूसरी गति होती है पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी के द्वारा घूमती है। ये घूमती है 24 घंटे में। तो जब ये घूमती घूमती अपनी धुरी के द्वारा घूमती सूर्य के आगे आ जाती तो दिन चढ़ जाता है, जो पीछे चली जाती है वहां पे रात हो जाती है। ऐसे ये दिन और रात बनी। और ये अंडाकार पथ पे घूमती घूमती जैसे ही पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो सर्दी की ऋतु शुरू हो जाती है। जैसे ये इसके नजदीक आ जाती है, सूर्य के नजदीक आ जाती है, तो गर्मी बढ़ जाती है। इस प्रकार तो इसके दिन और ऋतुएं बनी। और अब तिथियां कैसे बनती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के द्वारा घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के द्वारा ये घूमता है 27 दिनों में। चंद्रमा सूर्य के द्वारा घूमता है 27 दिनों में। और इसकी जो घूमने की गति है वो एक राशि में 2.25 दिन रहता है। तो इस प्रकार जैसे 365 से 1/4 दिन में घूमती है, तो चौथे साल जो फरवरी होती है वे 29 की हो जाती है। 29 दिनों की। वो कैसे होती है, जैसे चौनी इकट्ठी करके ये क्वार्टर्स इकट्ठा करके 1 रुपया बन जाता है। इसी प्रकार ये इसको इकट्ठा करके हम लोग 1/4 को इकट्ठा करके तो एक दिन बढ़ जाता है। 366 दिन की जो लीप का साल होता है वो बन जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा एक राशि में 2.25 रहता है, तो स्वाया इकट्ठा करके चौनी इकट्ठी करके जैसे 1 रुपया बन जाता है, तो इसी प्रकार एक पक्ष में एक तिथि बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार अगला जो पक्ष होता है, चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, अंधेर, और जिसको हम सुदी और वदी भी कहते हैं। तो अगले पक्ष में जाकर के एक तिथि कम हो जाती है। तो अब की बार जो अमावस्या 2 बन गई है, तो आप कंफ्यूज मत होएं। अब की जो बार दीपावली का त्योहार है जो वो 21 तारीख मंगलवार को ही होगा, क्योंकि उस दिन निश्चित काल, प्रदोष काल, अमावस्या, ये सभी इकट्ठे, स्वाति नक्षत्र, इन सभी इकट्ठे योगों के कारण हम लोग जो दीपावली, जो लक्ष्मी पूजन है, वे हम लोग 21 तारीख मंगलवार को ही करेंगे।
तो बढ़िया रहेगा। वैसे तो आप कभी भी मना लें, क्योंकि आम कहते हैं सदा दिवाली साद की, अठों पहर बसंत। आप आनंद से कभी भी मनाएं, सौदा ही मिठाई खाते हैं, सभी खुशियां मनाते हैं। लेकिन ये जो तिथि कैसे बढ़ती है, मैं इसके बारे में चर्चा कर